सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस एलिगेशंस को स्टडी करते हुए इन पांचों के खिलाफ केस ऐसा नहीं है कि इनको कस्टडी में रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि काफ़ी 5.5 साल हो गए हैं, तो अब इनको कस्टडी में रखने का कोई मतलब कुछ नहीं है। जिन दो की बेल खारिज हुई है, उन्होंने कहा है कि हम पुलिस एलिगेशन को मानने की बात नहीं है, लेकिन उनको हम 1 साल और दे रहे हैं कि वो सारी गवाही जो रेलिवेंट है वो करा लें ट्रायल कोर्ट में, और 1 साल के बाद वो दो भी बेल के लिए रीअप्लाई कर पाएंगे। तो सीधे तौर पर हम ये समझें कि 1 साल का वक्त दिया गया है इस पूरे मामले को, केस को प्रूफ करने के लिए दिल्ली पुलिस को, तमाम गवाहों की गवाही को सामने लाने के लिए। तमाम नहीं, जो अहम गवाह हैं, प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, उनके लिए कहा गया है सिर्फ कि आप कह रहे हैं कि अगर बहुत ही सीरियस एलिगेशन हैं लोग दोनों के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कुछ विटनेसेस हैं जो कि उसमें प्राइम विटनेसेस हैं, और आप कह रहे हैं कि बेल नहीं मिलनी चाहिए वरना वो विटनेसेस मुकर जाएंगे डर के मारे, तो इस 1 साल में इनकी जिम्मेदारी है कि ये सब विटनेसेस का को एग्जामिन कर लें। उसके बाद इनके पास ये आर्गूमेंट ओपन नहीं रहेगा कहने का कि बेल मत दीजिए क्योंकि विटनेसेस पे इफेक्ट हो जाएगा। गुलफिशा की बात करते हैं। गुलफिशा को बेल मिल गई है। आप लोगों ने जिस तरीके से कहा था, देवंगना कलिता और नताशा नरवाल, सफूरा, तमाम लोगों को बेल मिली थी। जी। तो ये जो ग्राउंड था, क्या इसी ग्राउंड ने काम किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या तमाम बातें कही हैं? क्या तमाम शर्तें लगाई हैं? देखिए, शर्तें जो हैं, अभी पूरा जजमेंट अभी हमें अवेलेबल नहीं हुआ है और ओपन कोर्ट में शर्तें पढ़ी नहीं गई थी, तो वो हमें वेट करना पड़ेगा। और जो आपका बाकी का सवाल है, जो रैशनल जो है, हमें पता है कि पांचों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनके खिलाफ एलिगेशन जो हैं, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं कि इतने सीरियस एलिगेशंस के उनको अभी भी कस्टडी में रखना चाहिए। तो ये हमें पता है। जो रैशनल है वो जब जजमेंट पूरा बाहर आएगा कुछ घंटों में, तब हम बता पाएंगे। एक बड़ा सवाल जो इस पूरे मामले में आर्टिकल 21 का रहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है, 5 साल तक बगैर किसी ट्रायल के आप जेल में हैं। जी। तो ये जो इतना लंबा जो इशू है, तो कोर्ट ने क्या इस ग्राउंड को कंसीडर नहीं किया कि ना तो ट्रायल हो रहा है, आप जेल में हैं, लगातार चार्जशीट होती है, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है? तो देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। डिले को उन्होंने बिल्कुल कहा है कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए बेल देने का भी उन्होंने फैसला किया है 5 अक्यूज को। और बाकी 2 को जो उन्होंने बेल नहीं दी है, लेकिन उनको भी देखिए उन्होंने कोई टाइम लिमिट सेट इसीलिए की है उन्होंने, ताकि ये ऐसा मामला ना चलता रहे कि अब पुलिस डिले करती रहे और वो लोग जेल में ही बैठे रहें। आगे गुलफिशा को लेकर क्या तमाम चीज़ें रहने वाली हैं? ट्रायल क्या तमाम चलता रहेगा? किस तरीके से जी, चीज़ें? ट्रायल चलेगा, तो सिर्फ बेल है, ट्रायल चलेगा। अब वी होप कि वो कुछ 1-2 दिन में उनका रिलीज़ हो जाए जेल से।